नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता मौन निमंत्रण का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंत जी छायावादी त्रय के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे तथा छायावाद की सभी प्रवृत्तियां पूर्ण परिपाक के साथ उनकी कविता में उभर कर आई हैं। प्रस्तुत कविता को हम छायावादी प्रवृत्तियों की प्रतिनिधि रचना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता सुंदर उदाहरण है छायावाद की उस रहस्यात्मकता का, आध्यात्मिकता का, कवि का प्रकृति के समस्त कार्य व्यापारों में एक अदृश्य सत्ता के दर्शन का, प्रकृति के समस्त कार्य व्यापारों में उद्घाटन का कि किस तरह से एक अदृश्य शक्ति संचालित करती है संपूर्ण विश्व के क्रियाकलापों को, किस तरह उस सत्ता का नियंत्रण रहता है हमारे ऊपर और उस सत्ता को देख कर भी हम सिर्फ अनुभूत कर सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो इस तरह से प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रहस्यात्मकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है तथा कवि रात्रि के नीरव वातावरण में किस तरह तारों की मौन भाषा को सुन पाता है तथा किस तरह वह प्रकृति के संकेतों को समझ करके मानव और प्रकृति के बीच में सुंदर संबंध की स्थापना करता दिखाई देता है। चलिए पढ़ते हैं कविता मौन निमंत्रण। पंत जी कहते हैं कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। पंत जी कोमल कल्पना के कवि हैं, शब्द शिल्पी हैं तथा प्रस्तुत कविता मौन निमंत्रण उनकी अनुभूतियों की, उनकी भाषागत चित्रोपमता की और भावानुभूति का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार चांदनी की निस्तब्धता में डूबा रहता है और एक नादान शिशु के समान चकित होकर के संपूर्ण वातावरण से अनजान होकर के निद्रा के आगोश में मग्न रहता है, उस काल में संपूर्ण विश्व निद्रामग्न होता है। अतः विश्व के पलकों पर सुंदर सुंदर सपने विचरते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति निद्रा में मग्न होता है और उसकी आँखों में सुंदर सपने विचरण कर रहे होते हैं। और उस काल में भी जब मेरी दृष्टि तारों के ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो उन टिमटिमाते हुए तारों के माध्यम से कोई मुझे मौन निमंत्रण दे रहा है कि आओ और इस वातावरण का एक अंग बन करके रह जाओ। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, सघन अर्थात जल से भरे हुए मेघों से घिरा हुआ विशाल काय आकाश जब गरजता है मेघों की ध्वनि से और तमसाकार और अंधकार अपनी संपूर्ण व्याप्ति से उस आकाश को ढके होता है, दीर्घ भरता समीर निश्वास और वायु मानो तीव्र झोंकों के माध्यम से लंबी लंबी सांसें लेता प्रतीत होता है। प्रखर झरती जब पावस धार और इस घने अंधकार युक्त वातावरण में वर्षा की बूंदें अनवरत रूप से पृथ्वी को अपनी धारा से भिगोती हैं, अर्थात लगातार वर्षा जो है वो हो रही होती है। न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन।
ऐसा लगता है उन झड़ती हुई वर्षा की बूंदों के टपकन के माध्यम से कोई मुझे मौन रूप से संकेत करता प्रतीत होता है। अर्थात वे वर्षा की बूंदें मुझे मौन संकेत देते प्रतीत होती हैं। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास अर्थात बसंत ऋतु कि वसंत ऋतु में नई नई कोपलें उगती हैं, संपूर्ण पृथ्वी हरितिमा का आवरण ओढ़ लेती है और उस समय धरती पूरे यौवन पर पूरे सौंदर्य से भरी हुई होती है। तो उसके यौवन भार का सौंदर्य देखकर मानो बसंत ऋतु गुंजार कर उठती है। उस समय विधुर उर्के से मृदुद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, उस समय पुष्प ऐसे खुल करके पुष्पों को संपूर्ण वातावरण में उड़ेलते प्रतीत होते हैं, जिस प्रकार इस सुंदर वातावरण को देखकर किसी विधुर व्यक्ति के मन से कोमल भावनाएं अनायास ही फूट पड़ती हैं। न जाने सौरभ के मिस को कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। और इस वातावरण में मानो पुष्पों की इस सुगंधि के माध्यम से कोई मुझे मौन रूप से संदेशा भेजता प्रतीत होता है। अर्थात मधुमास का यह सौंदर्य, पुष्पों की यह सुगंधि मुझे किसी अनजान अदृश्य शक्ति के संदेश से अवगत कराने का कार्य करती है। शुद्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात। कि जब वायु अपने थपेड़ों से क्षुब्ध अर्थात क्रोधित जल शिखरों को सिंधु में समुद्र में मथ करके फेन उगलती है, अर्थात जब लहरें एक दूसरे से टकरा कर समुद्र में फेना उगलते दिखाई देती हैं और ऐसी स्थिति में बुलबुलों का व्याकुल संसार बनता है और लहरें उसको मिटा भी देती हैं। अर्थात आने वाली अज्ञात लहरें बुलबुलों के बने बनाए संसार को अनायास ही मिटा देती हैं। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। और उस समय उन उठती गिरती लहरों के बीच से मानो कोई अपना हाथ उठा करके मुझे संकेत करता है और बुलाता प्रतीत होता है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर विश्व को देती है जब भोर। अर्थात प्रातःकालीन सुषमा, प्रातःकालीन सौंदर्य जब अपने स्वर्णिमाभा से, सुख से और समृद्धि से संपूर्ण विश्व को डुबो देती है, बोर देती है और विहग कुल की कलकंठ हिलोर मिला देती भूनभ के छोर। और उस वातावरण में जब पक्षी निकलते हैं तो अपने कलरों से वे मानो भू अर्थात भूमि और नभ अर्थात आकाश के और छोरों को हिला देते हैं। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो उस समय पक्षी अर्थात विहग कुल अपने कंठ कलरों से मधुर स्वर ध्वनि से पूरे वातावरण को आच्छादित कर देते हैं। उनकी यह कलरव ध्वनि विश्व को, संपूर्ण भू और नभ के दोनों छोरों को मानो हिला देती है। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। और इस काल में पता नहीं कौन सी वह शक्ति है, वो कौन अज्ञात रहस्यमय सत्ता है जो मेरे आलस से भरी हुई पलकों को खोलकर मेरे नेत्रों को उस सौंदर्य को देखने के लिए, उससे परिचय प्राप्त करने के लिए विवश कर देती। तुमुलतम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार। तुमुलतम अर्थात भयावह अंधकार जब संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लेता है, ऊँघता एक साथ संसार, और संसार उस समय ऊँघ रहा होता अर्थात निद्रा में खो चुका होता है। भीरु झिंगुर कुल की झनकार कपा देती तंद्रा के तार। और उस काल में रात्र के मध्यम प्रहर में झिंगुरों के कुल की झंकार मानो हमारी तंद्रा के
तारों को कपकपा देती है। अर्थात झींगुरों की ध्वनि के अलावा उस नीरव भयावह अंधकार से परिपूर्ण वातावरण में कोई और स्वर सुनाई नहीं देता। न जाने खग्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तब ऐसा लगता है कि छोटे छोटे चमकने वाले जुगनुओं के खग्योतों के माध्यम से मुझे कोई पथ दिखाने का प्रयास करता है, मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। कनक छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभ पीड़ित मधुओं के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। कनक छाया कि अर्थात जब सूर्योदय की सुनहरी सोने के समान, कनक बोलते हैं स्वर्ण को, कि सूर्योदय की स्वर्णिम आभा की छाया में जब कलिका अपने बंद द्वार को खोलती, अर्थात कलिका अपनी बंद पंक्तियों को खोलती है, सुरभ पीड़ित मधुरों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। और सुरभि अर्थात उसकी सुगंध, उसके मृदु द्रव्य की लालसा में पीड़ित मधुपों के अर्थात भंवरों के छोटे छोटे बालकों के गान मानो गुंजार बन जाते हैं, अपनी गुंजार से वातावरण को परिपूर्ण कर देते हैं। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे द्रगमौन। तब ऐसा लगता है कि पुष्पों के ऊपर ढुलकती हुई गिरती हुई उस ओस के माध्यम से एक अदृश्य शक्ति मेरे द्रगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, अर्थात मुझे विवश करते हैं उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण। कि संपूर्ण दिवस के कार्य व्यापारों का अंत करके दिवस को स्वर्णिम अवसान देकर, अर्थात सारे कार्यों को भली प्रकार से निवृत्त करके, समाप्त करके, जब उस दिन को मैं अवसान की ओर ले जाती हूँ और सैया में जाकर के अपने संपूर्ण श्रम का परिहार करती हूँ और मेरे प्राण उस सैया में जाकर के सुख का अनुभव करते हैं, संपूर्ण श्रम का परिहार होता है, तब न जाने मुझे स्वप्न के कौन फिराता छाया जग में मौन। तब न जाने मेरे स्वप्न के माध्यम से मुझे इस छाया रूपी जग में कौन घुमाता फिरता है, ये मुझे पता नहीं चल पाता। अब अंतिम पंक्ति में कवि आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है, एक दार्शनिक भाव प्रकट करते दिखाई देता है और रहस्यवाद का पूर्ण परिपाक सामने खोल कर रख देता है। कवि कह रहा है, न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान। यानी जितनी भी ये प्रकृति की क्रियाएं हैं, सुबह का उठना, रात्रि का झींगुरों की कुल की झनकार से तंद्रा का कांप जाना तथा बुलबुलों के व्याकुल संसार का बनना और बिगड़ना, इन सभी कार्यों के पीछे एक अदृश्य शक्ति है जो समस्त विश्व को संचालित करती है। तो कवि कह रहे, न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान। कि इस संसार में समस्त कार्यों को संचालित करने वाली वह शक्ति है जो मुझे अबोध और अज्ञान जानकर सुझाते हो तुम पथ अनजान। कि मेरे जीवन के अनजान पथ से मुझे अवगत कराते हो, मुझे रास्ता दिखाते हो, मेरा मार्गदर्शन करते हो, फूंक देते छिद्रों में गान। और मेरे नीरव जीवन, सूने जीवन में मानो राग को फूंक देते हो, मेरे जीवन रूपी बांसुरी में, छिद्रों में स्वर के सुंदर गान फूंक देते हो, अर्थात मेरे जीवन को सुख से भर देते हो, समृद्धि से भर देते हो, सौंदर्य से भर देते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, कह नहीं सकती तुम हो कौन। कि मेरे सुख और दुख के हे साथी, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, परंतु मैं तुम्हारी अनुभूति कर सकती हूँ, क्योंकि जीवन के प्रत्येक पग में तुम मेरे साथ हो। प्रातःकाल आँख खोलने से लेकर रात्रि में विश्राम तक जाने के संपूर्ण क्रियाकलापों में
तुम मेरे साथ साथ चलते हो। मैं ये नहीं कह सकती कि तुम कौन हो, परंतु मैं तुम्हारे अस्तित्व की अनुभूति कर सकती हूँ। अतः सुमित्रानंदन पंत जी रहस्यात्मकता का आवरण प्रस्तुत करते हुए छायावाद की वह विशेषता, वह सुंदरता सामने लाते दिखाई देते हैं जिसके लिए कि छायावादी कविता को छायावाद नाम दिया गया है। अतः प्रस्तुत कविता प्रतीकों की दृष्टि से, भाषागत चित्रात्मकता की दृष्टि से और अलंकारों के सुंदर प्रयोग की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। धन्यवाद।